आज हमारे साथ सेगमेंट में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक फैशन से है। साथ में मैं ये भी बताती चलूँ कि वो PIFD की ग्रेजुएट हैं और पाकिस्तान के टॉप 20 स्टूडेंट्स में से हैं जो कि PIFD की तरफ से पेरिस गए थे फॉर द फैशन डिप्लोमा और बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइनर हैं। तो मिलते हैं उनेजा मीर से। सो यू वर अमंग द टॉप 20 स्टूडेंट्स जो पेरिस गए थे ऑन स्पॉन्सरशिप। हम लोग हाँ जी 2011 में हम लोग जब मैं बैच हूँ 2008 से 12 वाला, तो हम लोग थर्ड ईयर में हमारे जो बैच के टॉप 20 स्टूडेंट्स होते थे वो लोग जाते थे डिप्लोमा करने पेरिस से। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन पेरिस? इट वाज वेरी गुड। वहाँ पर हमें बहुत डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। जो टीचर्स थे वहाँ पे वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि आप वहाँ किस तरह से ट्रेंड्स को पढ़ते हैं, किस तरह से आपकी जो ट्रेंड रीडिंग होती है, आपकी कट्स किस तरह के चल रहे हैं, आप किस तरह फैब्रिक्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं। तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग देयर। वी वर देयर फॉर 15-20 डेज। इट वाज वंडरफुल। तो PIFD से ग्रेजुएट होते ही यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर ओन ब्रांड या पहले किसी के साथ इंटर्नशिप? ग्रेजुएशन में हमने इंटर्नशिप्स तो हमारी जिस तरह वो होती हैं कि सेकंड ईयर के बाद हमें इंटर्नशिप करनी होती थी, वो मैंडेटरी होती थी। उसके अलावा मैंने ग्रेजुएट करते ही एक डिज़ाइनर के साथ काम किया था फॉर अ ईयर, और वो फैशन इंडस्ट्री में शी इज़ वेरी फेमस और उनका फोर्टे यही फॉर्मल्स और ब्राइडल्स का ही था। एक साल काम करने के बाद मेरी एक्चुअली माई सिस्टर वॉज गेटिंग मैरिड और उसकी ख्वाहिश थी कि उसके ब्राइडल और उसके जो भी वरी जहेज के आउटफिट्स होते हैं ना, शी वांटेड मी टू डिज़ाइन देम। तो वहाँ से मुझे एक क्लाइंट भी मिल गया और आई स्टार्टेड माई ओन थिंग। आई वॉज वर्किंग विद द डिज़ाइनर और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद चले ब्राइडल ही बनाने ना, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो करते करते इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम। तो फिर मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और मैंने इसकी शादी की तैयारी स्टार्ट कर दी। उसका आउटफिट जो था वो इरफान हसन के पेज पे लगा और उन्होंने फिर वो वर्ड ऑफ माउथ से मुझे लोगों ने पूछना शुरू किया ये आउटफिट आपने कहाँ से बनवाया है, और फिर आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स। तो इट वाज फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड। तो अनीसा, इज इट लाइक योर वर्क इज टोटली होम बेस्ड या कोई आउटलेट है या कहीं हमें आपके डिजाइन्स मिल सकते हैं? हम आई हैव एन इन हाउस स्टूडियो। ठीक है, वो मेरे लिए भी कन्वीनियंट है, मेरे डायनामिक्स को सूट भी वे करता था। तो आई हैव एन इन हाउस स्टूडियो इन कैन और हम थ्रू अपॉइंटमेंट वहाँ पर क्लाइंट्स को लेते हैं। बाकी वी हैव अ वेबसाइट। अभी वी रिसेंटली लॉन्च्ड अ वेबसाइट लास्ट मंथ। तो उस पर ये कि क्लाइंट्स आप डायरेक्टली अगर आपने कोई बाइंग वगैरह करनी है तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके इसमें ब्राइडल्स वगैरह हैं उसके लिए हम अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। तो वो वही जो एक पीरियड टाइम स्पैन हमें चाहिए होता है ब्राइडल्स के लिए, वो 3 to 4 months वो रिक्वायर्ड होता है। तो दिस इज हाउ वी डील विद क्लाइंट्स। वो ऐसे ही। अगर हम ब्राइडल की बात करें तो ब्राइडल्स में जो खवातीन आपके पास अप्रोच करती हैं या नॉर्मली वैसे भी जिन लड़कियों की शादी है और वो ब्राइडल आउटफिट्स बनाना चाहती हैं, तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या टिप्स हैं कि उनको अपने आउटफिट को किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हुए डिज़ाइन करवाना चाहिए? क्या हाइट, योर बॉडी वेट, ये सब मैटर करता है कि शर्ट छोटी है या लंबी होनी चाहिए? बिल्कुल किन्हीं से ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो ऑब्वियसली उनके अपने माइंड में माशाल्लाह ख़वातीन के ना एस्थेटिक्स, वैसे ही वो डिज़ाइनर हो ना हो उनके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो वो एक प्री प्लान्ड आइडिया के साथ हमारे पास आती हैं और हमें बताती हैं कि हमें एक पर्टिकुलर या हमें कोई वो दिखा देती हैं, कोई पिक्चर दिखा देती हैं जो उनकी इंस्पिरेशन होती है। तो हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आप पे ये कलर भी सूट करेगा, आपको ये कट भी सूट करेगा। वही वाली आपकी बात कि शर्ट की लेंथ छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, शर्ट फ्रंट ओपन होनी चाहिए या उसके स्लिट नहीं होना चाहिए और आप साइड स्लिट्स दे दें। तो वो आपकी बॉडी पे जो भी चीज़ सूट करती है वो हम क्लाइंट को डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं। तो मुझे ये बताओ नेसा कि आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है? ज़्यादा आपका फॉर्मल्स पे फोकस है या सेमी फॉर्मल्स पे? कहीं से मेरा फोर्टे ब्राइडल्स और फॉर्मल्स है। मुझे ना बैठ के अड्डे पे वो जो हम कराते हैं ना एम्बेलिशमेंट्स कराते हैं। एम्बेलिशमेंट जो है वो हाथ का काम या मशीनी काम? हाथ का काम, जिसमें आपकी ये नक्शी दबका आरी वर्क आता है आपका, आपकी रेशम मैं ऑडियंस को ये बताती चलूं कि अभी जो मैंने आउटफिट पहना है ये उनेजा मीर की अपकमिंग ईद कलेक्शन का है एंड आई कैन सी के बहुत डेलिकेट काम है। ये हाथ का ही है, ये रंगरेजा है। ये वाला जो है ये मशीन है, इसमें कहीं कहीं हाथ के टचअप्स हैं। हाँ, क्योंकि मुझे थोड़े ये जो मोती ऊपर लगे हुए हैं ये हाथ के टचअप्स लग रहे हैं। अभी ईद के लिए इस तरह ईद एक बड़ा फेस्टिव वो है, हमारा इवेंट आ रहा है, तैयारियां शुरू हो जाती, क्योंकि रमजान में आपको पता है कि खवातीन नहीं निकल सकती, वो एनर्जी हमें नहीं होती कि हम ये वाले एफर्ट करें कि अब जी कपड़े लेने जाने और किस तरह करना है। तो हमने ईद कलेक्शन अपनी लॉन्च की थी, अभी लास्ट वीक हमने लॉन्च की है। इसमें हमारे कट्स हैं, जिस तरह शलवार, अभी ट्राउज़र और आपने कुर्ता पहना हुआ है, इस तरह के कट्स हैं। फिर वी हैव पिशवास, कलीदार पिशवास हैं और गाउन्स हैं जिनके अंदर अंडर सूट है, उसमें ब्लॉक प्रिंट्स भी हैं, आप कह लें कि उसके अंदर ये एम्ब्रॉयड्रीज भी हैं।
तो कहीं ना कहीं हमने कोई कुछ ना कुछ एम्बेलिशमेंट दी हुई है, क्योंकि ईद पे मुझे लगता है आई फील कि बिल्कुल ही आपको प्लेन नहीं आउटफिट्स पहनने चाहिए। मतलब प्लेन के ऊपर थोड़ा जो है काम हो लेना चाहिए, टचअप्स किसी चीज के हैं, कोई ना कोई एम्बेलिशमेंट हम दे रहे हैं, दुपट्टे हैं नेट सपोज के। जैसे ये मैंने अभी आपका आउटफिट पहना है, मेरी जैसी खवातीन जो कि हिजाब करते हैं या हेड कवर करते हैं, क्योंकि ऑर्गेन्जा कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे हाँ, अभी इस वक्त मुझे बहुत मुश्किल हो रही है कैरी करने में। लेकिन अगर हम चाहें कि जी हमें दुपट्टा जो है वो चेंज करवाना है किसी और मटेरियल में, बिल्कुल जिस तरह मेरी एक तो क्लाइंट्स हैं जो ऑर्गेन्जा वो हेड कवर करती हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं होती। जो आपकी बात है कि वाकई ऑर्गेन्जा को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब अभी भी ना मैं इस तरह बैठी हूँ कि कहीं से हिल ना जाए। देते हैं कि आपका जैसे ये दुपट्टा है, इसको हम आपको शिफॉन पे, शिफॉन सर पे ठहर एग्जैक्टली, हम ये चीज, ये जो हमने बॉर्डर्स बनाए हुए हैं, हम उनको पैच करके दे देंगे शिफॉन दुपट्टे पे, जो भी उनका मतलब मेरी जैसी खवातीन आपको इजीली अप्रोच कर सकते हैं कि हमें दुपट्टा कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर हम कलर स्कीम की बात करें तो किन कलर्स के अराउंड आप प्ले करती हैं? इट्स यूजुअली व्हाट्स इन ट्रेंड। कलर्स के लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि ट्रेंडिंग कलर्स क्या हैं। जैसे विंटर्स की एक स्पेसिफिक कलर पैलेट होती है, उसमें वार्म कलर्स होते हैं। इसी तरह स्प्रिंग समर में स्प्रिंग इज़ अबाउट ब्लूमिंग फ्लावर्स और ये सारा, तो वो वाले कलर्स होते हैं जो पेस्टल्स में आप चले जाते हैं। हमारी अभी भी जो कलेक्शन है इसमें हमारे कलर्स हैं, जिस तरह एक आपने पहना हुआ रेड है, हमारे एमरल्ड्स हैं, वी हैव टील, वी हैव लाइम येलो, फिर हमारे पास आइस ब्लू है, एक हमारा टी पिंक है। तो ये सारे कलर्स जो स्प्रिंग समर की कलर टोन को वो करते हैं, मतलब जो कलर टोन उनकी होती है, हमने वही वाली कलर टोन रखी हुई है। तो अगर ब्राइडल्स में देखा जाए तो मोस्टली रेड कलर, पिंक कलर, ये जो है ब्राइडल्स में, हाँ जी जी। तो मतलब आपके भी ब्राइडल्स जो हैं वो सेम कलर के अराउंड इवॉल्व करते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब सैम्पल्स बनाते हैं तो आई प्ले विद कलर्स व्हेन इट कम्स टू ब्राइडल, क्योंकि मुझे खुद बहुत शौक था कि मैं काले रंग का ब्राइडल पहनूं। लेकिन मेरी अम्मा, आपको पता है जो हमारे माएँ हैं, उनको होता है कि नहीं जी जोड़ा है वो इस कलर में नहीं पहनना, ब्लैक और वाइट्स में नहीं पहनने। लेकिन मेरे जो सैम्पल पीसेस हम लोग बनाते हैं उसमें मैंने नेवी ब्लू ब्राइडल्स भी बनाए हुए हैं, हमने ब्लैक ब्राइडल भी बनाया हुआ है। और अक्सर ब्राइड्स आती हैं जो कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्ट रखती हैं और उनकी प्रेफरेंस भी होती है, तो हम उनके लिए करते हैं। मतलब अच्छा, वैसे पर्सनली इफ इट्स लाइक मुझसे पूछा जाए ना तो आई फील लाइक ट्रेडिशनल जो रेड है ना, दैट इज मेड फॉर ब्राइड्स, उसका एक अपना ही चार्म है, रेड ड्रेस फॉर अ ब्राइड, रेड ड्रेस ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ, तो उन्हें मुझे बताएं कि आपके आउटफिट्स में ऐसे स्पेसिफिक क्या सिग्नेचर स्टाइल है या ऐसा क्या कोई एलिमेंट है जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उनेजा का ही है? वो आपको रेशम के फ्लावर्स हर आउटफिट में नजर आएंगे। आई लव फ्लावर्स, और स्पेशली जो हाथ के काम वाले फ्लावर्स होते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं, जो हैंड एम्बेलिश फ्लावर्स जो हम अड्डे पे बनाते हैं। हाँ जी, इसमें जो टचअप्स हैं वो हाथ के काम से हुए हैं। इनके बॉर्डर पे भी जो है वो फ्लावर्स प्रोमिनेंट हैं, तो दैट्स माय सिग्नेचर। यू विल सी फ्लावर्स एवरीवेयर इन माय आउटफिट्स। मतलब ब्राइडल्स में भी फ्लावर्स, ब्राइडल्स में भी डालती हूँ मैं, सेमी फॉर्मल्स में भी डालती हूँ, और ये होते हैं एवरीवेयर। अच्छा, और एक और चीज़ बताएं कि अमूमन ब्राइडल्स के साथ जैसे रेड आउटफिट है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई सी इज कि एमरल्ड ग्रीन कलर की ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है। आप देखिए ग्रीन एमरल्ड्स और जो रेड कलर है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं, ये हमेशा इनहैंस। जो गोल्डन है ना वो बड़ा आप कह लें कि मतलब इट इज समथिंग जो एवरीबडी वुड पिक कि हाँ इसके साथ गोल्ड जा रहा है तो आप गोल्ड लगा दें। एमरल्ड इज अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर और इट गिव्स यू अ रिच लुक। आपकी ब्राइड में जो आप ऑब्वियसली ब्राइड वो एक सेल्फ एक पर्सनालिटी उधर होती है कि एवरीबडी हैज एन आई, कि वो देख रहे होते हैं ब्राइड को, तो वहाँ पर जो एमरल्ड्स होते हैं यूजुअली उसी के साथ स्टाइलाइज किया जाता है ब्राइडल लुक्स को, क्योंकि एमरल्ड आपको बहुत ज़्यादा एक रीगल लुक देते हैं, एक रिच लुक देते हैं। तो वो ग्रीन कलर, इसीलिए आप जहाँ रेड आउटफिट देखेंगे वहाँ पे आप वो ग्रीन ज्वेलरी का पीस एडेड होगा ब्राइड के ऊपर, या कहीं भी कोई भी स्टाइलाइज करे वो, या पीस ऑफ इयररिंग होगा, या वो नेक पीस होगा, या वो आपकी बैंगल्स में ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा सेंचुएट हो जाता है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपका आउटलेट कहाँ है और लोग आपको कहाँ अप्रोच कर सकते हैं? हमारा इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है जिसपे आप उधर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डीएम के थ्रू तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी आपको रिप्लाई आ जाएगा, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बाकी स्टूडियो हमारा जो है वो इन हाउस कैंट के अंदर है, तो वो कभी भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी हो आप मैसेज कर दें, वो जो व्हाट्सएप नंबर भी है। इंस्टाग्राम पेज है हमारा unaiza.mir। unaiza.mir। तो अगर आपको ईद कलेक्शन जो है चाहिए उनाइजा मीर से, या कस्टमाइज कलेक्शन भी करवानी है, तो आप इनके इंस्टाग्राम पेज unaiza.mir पे विजिट कर सकते हैं। मेरी जैसी खवातीन ऑर्गेन्जा देख के परेशान ना हो, ये हमें ऑर्गेन्जा जो है वो शफून में तब्दील करके जरूर देंगी। जाते जाते एक छोटा सवाल इनसे मैं करती जाऊँ,
वो कौन सा इंसेक्ट है जिससे कपड़ा बनता है? कौन डिजाइनर है तो ये सा- तो आता ही होगा ना। कौन सा इंसेक्ट है? अच्छा इंसेक्ट है जो हाँ, मैं जानवर के जानवर अंदर- नहीं है इसलिए sheep। मैंने जानवर कहा ही नहीं, वरना शीप जवाब आ जाता। इंसेक्ट। उससे यार्न बनता है ना, यार्न बनता है और फिर उससे अब कपड़ा ये बनता मुझे है। नहीं पता, डिजाइनर आप हैं, आपको पता होना चाहिए। ये हिंट दे देती हूँ, मैं ना उस फैब्रिक के जो है हिजाब बहुत पसंद करती हूँ, अक्सर आपने ओ, आप देखा होगा। पहनती भी हैं। हाँ, आप उसी silk के फैब्रिक पहनती हैं। ओ सिल्क वर्म। एग्जैक्टली, सिल्क वर्म। सही, ठीक ठीक, जवाब। सो थैंक यू सो मच उनाइजा Thank फॉर you, कमिंग ऑन द Kanize. ट्रांसमिशन। Thank you for having me एंड over. इट वाज एन इंफॉर्मेटिव सेशन, फैशन से रिगार्डिंग, कलर से रिगार्डिंग, बल्कि मुझे भी अभी अपने ईद के जोड़े बनवाने हैं, तो आफ्टर दिस सेगमेंट हाँ, आपसे जरूर, करती हूँ मैं जरूर। गपशप। बिल्कुल। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने सेगमेंट का एख्तिताम। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए ईमान रमज़ान, स्पॉन्सर्ड बाय एनर्जिया, परफेक्टम, एन नगर एंड कॉस्मेटिको।